श्री राघवेंद्र स्वामी जी। आज हम राघवेंद्र स्वामी जी की जीवन यात्रा के बारे में कुछ संक्षिप्त रूप में जानेंगे। श्री राघवेंद्र स्वामी जी एक महान संत, दार्शनिक और माधव संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में से एक थे। उन्होंने भक्ति ज्ञान धर्म के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें भक्ति, त्याग और सेवा का महत्व सिखाता है। उनका जन्म 1595 में हुआ था। श्री राघवेंद्र स्वामी जी का जन्म तमिलनाडु के भुविकोंडा नामक स्थान पर हुआ था। उनके जन्म का नाम वेंकटनाथ रखा गया था। उनके पिता श्री तिम्मड़ भट्ट एक प्रतिष्ठित विद्वान थे और माता गोपिकाम्बिका धार्मिक स्वभाव की थी। उनका परिवार माधव संप्रदाय द्वैत वेदांत का अनुयायी था। वेंकटनाथ बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। वे बचपन में ही वेदों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों को आसानी से समझ लेते थे। उनका झुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर था। शिक्षा और विद्वता। जब वे बड़े हुए तो कुंभकोणम भेजे गए, जो उस समय ज्ञान और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। उन्होंने सुधींद्र तीर्थ, जो बाद में उनके गुरु बने, उनसे शिक्षा प्राप्त की। वे संस्कृत, वेद, उपनिषद, न्यायशास्त्र, व्याकरण और तर्कशास्त्र में निपुण हो गए। वे इतने विद्वान थे कि बड़े बड़े पंडित भी उनसे शास्त्रार्थ करने में संकोच करते थे। उनका गृहस्थ जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ थीं। युवावस्था में उनका विवाह सरस्वती बाई नामक महिला से हुआ। उनके एक पुत्र लक्ष्मी नारायण जी थे, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होने के कारण उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई जगह नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद वे हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते थे और दूसरों की सेवा करते थे। जब वे 26 वर्ष के थे तब उनके गुरु सुधींद्र तीर्थ ने उन्हें संन्यास लेने का आदेश दिया। उन्होंने पत्नी और पुत्र को छोड़कर संन्यास ग्रहण किया और उनका नया नाम श्री राघवेंद्र तीर्थ रखा गया। संन्यास के बाद वे पूरी धर्म और भक्ति में लीन हो गए। वे माधव संप्रदाय के प्रमुख गुरु बने और उन्होंने भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और शास्त्रों की व्याख्या की। उन्होंने समाज में नैतिकता और भक्ति का संदेश फैलाया। वेदों और पुराणों के आधार पर उन्होंने कई विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया और उन्हें परास्त किया। प्रमुख चमत्कार भी थे उनसे जुड़े हुए बहुत सारे, क्योंकि जब वो इतना आध्यात्मिक में थे और ध्यान करते थे तो बहुत सारे चमत्कार भी दिखाते थे, जिससे लोगों को विश्वास हो इन विद्याओं पर और इस ध्यान की शक्तियों पर। जैसे कि अकाल कहीं पड़ा और उन्होंने अपनी ध्यान शक्तियों से वहाँ पर बारिश करा दी। तो एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और यज्ञ किया। इसके बाद तुरंत बारिश हुई और लोग आनंदित हो गए। इसी तरह राजा शिवप्पा नायक की परीक्षा। राजा ने स्वामी जी की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए सूखी रेत में फूल उगने को कहा। स्वामी जी की कृपा से तुरंत वहाँ सुंदर फूल खिल गए। मूक व्यक्ति को वाणी दी। कुछ लोग जैसे बिल्कुल बोल नहीं पा रहे थे, उन्होंने अपनी शक्ति से इस तरह की शक्तियाँ उत्पन्न करी कि वो बोलने में सक्षम हो गए। भगवान विष्णु की भक्ति करो, वो बोलते थे। सत्य, अहिंसा और धर्म का पालन करो। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करो। सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति करो। श्री राघवेंद्र स्वामी जी के मठ और मंदिर बहुत सारे हैं। उनमें से जो प्रमुख हैं वो उनकी समाधि मंत्रालय आंध्र प्रदेश में स्थित है। उन्होंने जीवंत रहते हुए समाधि ले ली थी, जो कि मंत्रालय आंध्र प्रदेश में है।
ये एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान अब बन गया, जहाँ हर साल लाखों लोग भक्त दर्शन के लिए आते हैं। उनके नाम पर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी कई मंदिर और मठ बनाए गए हैं। श्री राघवेंद्र मठ चेन्नई में जो तमिलनाडु में है, श्री राघवेंद्र मठ बेंगलुरु कर्नाटक, श्री राघवेंद्र मठ पुणे और मुंबई महाराष्ट्र में है। श्री राघवेंद्र स्वामी जी का जीवन भक्ति, ज्ञान और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाया। उन्होंने संन्यास लेकर वेदांत और भक्ति का प्रचार किया। उनके चमत्कारों और शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों का जीवन बदला। उनकी जीवित समाधि आज भी लोगों के लिए आस्था और चमत्कारों का केंद्र बनी हुई है। आज भी लोग सच्चे दिल से उनकी भक्ति करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके जीवन में सुख शांति आती है। नमन करते हैं श्री राघवेंद्र स्वामी जी को। प्लीज़ like, share and subscribe to our channel. Thank you.